अली अनवर साहब आज बेहद खास मेहमान इसलिए हैं क्योंकि पसमानदा मुसलमानों के विकास के लिए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज नाम का संगठन इन्होंने ही बनाया था। ऐसे में अली अनवर साहब अब जब देश के प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की बात करते हैं तो आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? स्वागत करेंगे आप इस पहल का? देखिए रुमाना जी, आपने ठीक कहा। हमने 1998 में बनाया था और इस नाम का संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज आज देश और दुनिया भर में सारे यूनिवर्सिटीज में, ऑक्सफोर्ड में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, बर्लिन में, डीयू में, जामिया में, जेएनयू में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, सारे यूनिवर्सिटीज में, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में, सब यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हो रहा है कि ये पसमानदा क्या चीज है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इसको, भले उनका इंटेंशन जो हो, उनकी नीयत जो हो, उठाने की कोशिश की है, वोट के लिए ही सही, लेकिन उनके कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। देखिए, 2-3 सवाल है। मैं ज्यादा, हमारे पास समय नहीं है, हम मीटिंग में जा रहे हैं जी। आपने कहा तो मैं रुक गया। 2-3 सवाल है। हमने उनको चिट्ठी, देखिए एक चिट्ठी लिखा जब ही उन्होंने हैदराबाद में पिछले साल अप्रैल महीने में उन्होंने पसमानदा बात बोला अपने जबान से और उनकी पार्टी ने पसमानदा स्नेह निकालने की बात की, तो हमने उनको लंबा पत्र लिखा। तो ये पत्र में उसका जवाब आज तक तो उन्होंने नहीं दिया। देखिए उसमें क्या है, 2 बात है। हमने ये कहा कि भाई बुलडोजर भी चलेगा, मार काट भी होगी, लब जिहाद भी चलेगा, घर वापसी भी होगी, नफरत की आंधी भी बहेगी, तो आपका ये जो स्नेह का है ये काम नहीं करेगा। पहली बात तो इसको रोकिए। क्या उन्होंने रोका? दूसरी बात, हमने दूसरी बात कहा कि मुसलमानों में भी, पसमानदा के अंदर भी दलित मुसलमान हैं, ईसाइयों में भी दलित हैं, उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस देने की सिफारिश मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं, और लेकिन सच्चर कमेटी या रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की है, तो उसको मान लीजिए। अच्छी बात है, उन्होंने एक कमीशन बनाई, एक कमीशन बनाया, लेकिन कमीशन बनाने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में लिख के भी दे दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, इसलिए कि मुसलमानों में और ईसाइयों में छुआछूत की बात नहीं होती है। तो आपने कमीशन क्यों बनाया, और कमीशन बनाया तो ये बात लिख के क्यों दे दी? तो इससे उनका इंटेंशन साफ झलकता है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो हमने इसमें उठाया भी है, कि हमने कहा कि भाई बिल्किस बानो वो भी तो पसमानदा है। इत्तेफाक की बात है कि बिल्किस बानो प्रधानमंत्री मोदी जी की अपनी जाति जो है घाची, उसी जात की वो महिला है, और उसके बलात्कारियों को आप छोड़ रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं मर्डरर्स को, बलात्कारियों को। उसका जश्न आपके लोग मना रहे हैं, आपके राज्य में ये हो रहा है। आपके जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी, वो कहते हैं कि सबक सिखा दिया। तो भाई किसको सबक सिखाया? बिल्किस बानो को सबक सिखाया कि जो बलात्कारी हैं, जो मर्डरर हैं, उनको सबक आपने सिखाया? अभी देखिए, इधर मैं जेएनयू में गया था, लड़कों की मीटिंग थी, सारे यूनिवर्सिटीज में लड़के निकल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। साहब, आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये मामला जो है वो इस तरीके से, ये मनभेद जो है वो खत्म होने वाला नहीं है सर, क्योंकि आप भी बहुत व्यस्त हैं। मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि वो पहला कदम कौन सा होना चाहिए जिसके बाद आपको लगता है कि भरोसा जो है वो बढ़ेगा मुस्लिम समाज और बीजेपी के बीच? क्या वो जो एससी वाला रिजर्वेशन है पसमानदा मुसलमानों के लिए, वो पहला कदम हो सकता है? तीनों काम हमने कह दिया। पहला काम यह है कि मारकाट बंद कीजिए, मारकाट बंद कीजिए, कपड़े से पहचानना बंद कीजिए, सबक सिखाना बंद कीजिए, और ये कहिएगा कि सर झुका के रहना होगा इस देश में, तो हमारे संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से ये देश चलेगा। हु इज भागवत जी कौन होते हैं? आरएसएस ये तो आप भी ज्यादती कर रहे हैं सर, आप गलत बयानी कर रहे हैं सर। झुकाकर रहने की बात तो किसी ने नहीं कही है, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं सर। भागवत जी ने कहा कि सबको बराबरी के हिसाब से रहना होगा, कोई किसी से ऊपर है, ये सोच हटानी होगी सर।
ये सर मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रही हूं सर, झुकाकर रहने की बात नहीं की गई है जी। रोमाना जी देखिए, जितनी आपकी उम्र है उतना से ज्यादा मैं पत्रकार रहा हूं, और हम लोग अर्थ समझते हैं। कपड़े से पहचानने की बात, बटन यहां दबाओ कि शाहीन बाग को करंट ले गए, ये भी हम लोग पहचानते हैं। तो इतना बेवकूफ मत समझिए, इतना बेवकूफ कम से कम आप मत समझिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप मत समझिए कि हम लोग किसी के घुमा फिरा के बात कहने को नहीं समझते हैं। ये देश संविधान से चलेगा है। इस देश में जमहूरियत है, हम इस देश के बराबर के नागरिक हैं। जानना चाह रही हूं सर, ये जो बयान है जिसको लेकर आज मैं आपसे चर्चा कर रही हूं, ये कल दिया गया है सर। क्या एक नई शुरुआत के तौर पर आपको लगता है कि कदम ताल की जा सकती है? मुसलमान बीजेपी पर भरोसा करें, बीजेपी की तरफ से ये जो पहल है, क्या इसका स्वागत किया जाना चाहिए? और ऐसे में मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूं सर कि वो पहला कदम क्या हो जिसके बाद आपको लगता है कि वाकई में विश्वास बढ़ेगा? हमने कहा है ट्रस्ट डेफिसिट है। एक शेर कोई कह रहे थे इसके पहले, हम भी एक शेर कह करके हमको छुट्टी दीजिए, हमारी मीटिंग में देर हो रही है। हमने कहा है और जा रहे हैं, गया जिले में आज मीटिंग है, वहां भी यही कहने जा रहे हैं, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना। ये सर से बोझ नहीं, सर ही उतार लेते हैं, सर ही उतार लेते हैं। हमारी तो ये अवधारणा है कि ये झांसा में आने वाले पसमानदा मुसलमान नहीं है। पसमानदा का मतलब होता है सेकुलर, पसमानदा का मतलब होता है सांप्रदायिकता का विरोध। सांप्रदायिकता का विरोध चाहे वो वैसी सांप्रदायिकता करे या बीजेपी सांप्रदायिकता करे, मोदी जी सांप्रदायिकता की बात करें या उनके कोई मंत्री विधायक सांसद करें, हम हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। मुस्लिम सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं और हिंदू सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं, हर धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। हम लोगों ने सावरकर का भी विरोध किया था, हम लोगों ने जिन्ना का भी विरोध किया था। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए एबीपी न्यूज के लिए, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। अली अनवर साहब बहुत शुक्रिया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।